हेलो दोस्तों, आज आप प्राचीर प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 7.3 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। तो इसके पहले प्रश्न का हल काफी बड़ा होने वाला है, तो आपको ध्यान से देखना है, जिससे कि अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से उसे हल कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइएगी। 4 पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं। तो इन पॉइंट्स को प्रूव करने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी, जिनका एक ही आधार है बीसी, अर्थात बीसी जो है वो इन दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ भुजा है या कॉमन साइड है। और फिर दोनों ही त्रिभुज समद्विबाहु हैं। अब हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जो होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। तो त्रिभुज एबीसी के लिए हम AB बराबर AC ले लेते हैं और त्रिभुज DBC के लिए DB बराबर BC। और फिर आगे कह रहा है A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। तो चित्र में भी हम देख सकते हैं BC के एक ही डायरेक्शन में स्थित है पॉइंट A और D। और फिर आगे यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे। अब AD को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये आगे आकर क्या हो जाएगा, AP, और P जो पॉइंट है वो BC को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब 4 पॉइंट्स को हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज ACD के। तो ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग में प्रूव करना है। और सेकंड वाला है त्रिभुज ABP सर्वांग त्रिभुज ACP। अब ये पूरा त्रिभुज ले लीजिए और ये भी पूरा त्रिभुज ले लीजिए, इन दोनों को भी हमें सर्वांग प्रूव करना है। थर्ड वाला पॉइंट है AP कोण A और कोण D दोनों को समविभाजित करता है। अब यहाँ पर दो बातें हमें प्रूव करनी है। जो AP भुजा है वो इस कोण को और इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा है, और फिर यहाँ भी इस कोण को और इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमें प्रूव करना है। फोर्थ वाला पॉइंट है AP रेखाखंड BC का लंब समविभाजक है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हैं, एक तो है लंब और दूसरा है समविभाजक। तो यहाँ भी हमें दो बातें ही प्रूव करनी है। पहला तो ये कि AP जो है वो BC को समविभाजित कर रहा है, अर्थात BP बराबर BC, ये कह रहा है क्वेश्चन में। और लंब भी है, अर्थात यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। ये भी हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कोण बन चुके हैं, इनके नाम दे देते हैं, जिससे कि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े कि BAD बराबर CAD और ऐसे ही BDP बराबर CDP, ये सब ना लिखना पड़े। इससे इसका हल जो है वो और लंबा ही लगेगा। तो इससे इनका नाम दे देता हूँ। इस कोण का नाम 1, 2, और यहाँ भी कोण बन रहा है, ये भी काम आएगा, इसलिए इसे 3 और 4, और ये यहाँ पर 5, 6 और ये 7 और 8, इतने सारे कोण हो गए। अब चलिए इसका जो पहला पॉइंट है वो प्रूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज ACD के। अब हमें पता है कि दो त्रिभुजों को सर्वांग प्रूव करने के लिए हमें 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। अब कौन कौन सी शर्तें होती हैं और सर्वांग समता किसे कहते हैं, CPCD किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा। तो हम चित्र में पहले इसे समझ लेते हैं कि कौन कौन सी क्राइटेरिया हम पूरी कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABD और ACD है, तो ABD और ACD में ये भुजा बराबर ये भुजा मिल गया और DB बराबर DC मिल गया। अब एक जो भुजा है AD, ये कॉमन है इन दोनों में, अर्थात उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये भुजा भी कॉमन मिल गया। तो साइड 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 फिर साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और AD जो है वो कॉमन साइड है, तो AD बराबर AD, इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब थर्ड जो है वो DB बराबर DC है, तो DB बराबर DC, ये दिया हुआ है। अब 3 शर्तें हमने पूरी कर ली हैं, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। और ये कौन से नियम से हुआ है, SSS, अर्थात साइड 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 से ना।
अब यदि दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए हैं तो इसके संगत कोण और संगत भुजाओं को हम बराबर लिख सकते हैं, सारी संगत कोण और सारी संगत भुजाओं को बराबर लिख सकते हैं, लेकिन जिनका हमें काम है वही बराबर लिखेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो ये कोण बराबर ये कोण लिख सकते हैं, संगत कोण है, और यहाँ ये कोण भी बन रहा है ना, तो इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं, ये भी संगत कोण है। यहाँ से भी देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए और कोण डी बराबर कोण डी, तो कोण डी जो है वो ऊपर वाला बन रहा है, तो इसे भी बराबर लिखेंगे, ये आगे काम आएगा। सबसे पहले लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 और फिर कोण 3 बराबर कोण 4। ये दोनों किससे हुए हैं? सीपी सीटी से बराबर हुए। ठीक है, अब फर्स्ट वाला पॉइंट हमने प्रूव कर लिया है, तो सेकंड वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम त्रिभुज एसीपी। अब चित्र में देख लेते हैं कि कौन सी 3 शर्तें हम पूरी कर पाएंगे। तो एबीपी और एसीपी, इनमें एबी बराबर एसी भुजा कॉमन मिल गई, और फिर एपी जो है वो इन दोनों में, सॉरी कॉमन नहीं है, ये दोनों बराबर थे, ये मिल गया, और एपी जो है इन दोनों में कॉमन साइड है, तो ये भुजा मिल गई। अब एक और शर्त पूरी करनी है, वो ये कोण बराबर ये कोण हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर लिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये इसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये किससे होगा? सर्वांग साइड एंगल और फिर साइड ये वाला, फिर साइड एंगल और साइड, अर्थात एस ए ऐसे होगा, तो इसी की सहायता से हम इसे सर्वांग प्रूव करेंगे। तो अब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, और फिर कोण 1 बराबर कोण 2, अब ये ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। या तो उसे आप समीकरण 1 बना लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, किया जा चुका है। और फिर एपी बराबर एपी, ये दोनों क्या है? दोनों में कॉमन साइड है या उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा। अब 3 शर्तें हमने पूरी कर दी हैं, तो लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी, और ये किससे हुआ है? साइड एंगल साइड से। अब 2 त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया है, तो यहाँ से भी कुछ काम का अगर मन है तो संगत भुजाएं या संगत कोण जो बराबर हम लिखते हैं, तो यहाँ हमें बीपी और सीपी बराबर मिल रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं बीपी बराबर सीपी। चित्र में भी देख लीजिए, दोनों त्रिभुजों में ये पड़ रहा है, त्रिभुज ए बीपी में और त्रिभुज ए सीपी में बीपी बराबर सीपी, ये हमें आगे काम आएगा ना, समविभाजक है, यही तो प्रूव करना है फोर्थ वाले पॉइंट में, तो वहां काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये लिख लेते हैं बीपी बराबर सीपी, ये किससे होगा? सीपी सीटी से। अब ये भी हमने प्रूव कर लिया सेकंड वाला पॉइंट, तो अब थर्ड वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला पॉइंट जो प्रूव करना है हमें, वो दिया है एपी कोण ए और कोण डी को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। अब चित्र में देखिए, एपी जो है वो इस कोण को और इस कोण को समविभाजित करता है, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, बस आगे वाला हमें प्रूव करना है, कोण 5 बराबर कोण 6, है ना। तो ये तो हम पहले लिख लेते हैं, फिर अगला मैं समझाता हूँ कोण डी को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 ये ऊपर ऑलरेडी सिद्ध किया जा चुका है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए पी कोण ए को समविभाजित करता है, भाजित करता है। अब चलिए नेक्स्ट, जो इसमें नेक्स्ट वाला पॉइंट है, उसे प्रूव करने के लिए पहले फिगर देख लेते हैं। अब एपी जो है वो एक सरल रेखा है
और सरल रेखा के एक ओर बनने वाला कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। रैखिक युग्म की सहायता से अगर एक रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है तो ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा अर्थात कोण 3 और कोण 5 वो क्या होंगे? 180 अंश के होंगे। इसी प्रकार इधर भी कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, ये भी क्या है? रैखिक युग्म बना रहा है। तो इसी की सहायता से हम इसे हल करेंगे। और पहले तो यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं कोण 3 बराबर कोण 4 है ना। कोण 3 बराबर कोण 4 ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। अब अगर ये बार बार आपको नहीं लिखना है तो आप वहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 इनका नाम देकर और उसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, ठीक है। और कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, आप इसे समीकरण बना लीजिए। और कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। और ये दोनों किससे हैं? रैखिक युग्म से बन रहे हैं 180 अंश। अब समीकरण 1 और 2 से यदि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ही तो रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कोण 4 प्लस कोण 6, है ना। अगर दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष अपने आप बराबर। अब ऊपर देखिए कि कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो मैं यहाँ पर या तो कोण 4 रख दूं या फिर यहाँ पर कोण 3 रख दूं। तो कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6, ठीक है। कोण 4 की जगह मैंने कोण 3 रख दिया। अब दोनों तरफ ये प्लस में है ये प्लस में है, या तो पक्षांतर करके माइनस कर दें या तो सीधे काट दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें? कोण 5 बराबर कोण 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6। अब फिर से फिगर में देख लीजिए, अगर हम कोण 5 बराबर कोण 6 प्रूव कर लेते हैं तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि एपी जो है वो कोण डी को भी क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः एपी कोण डी को भी समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब बचा है चौथा पॉइंट, तो चलिए उसे भी प्रूव कर लेते हैं। चौथा पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो दिया है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब एपी जो है वो समद्विभाजक है बीसी का, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है। कैसे? मैंने जैसा कि कहा था कि सेकंड वाले में मैंने कहा था ना कि आगे काम आएगा बीपी इज इक्वल टू सीपी। अब चित्र में भी देख लीजिए, बीपी बराबर सीपी या पीसी, तो पी जो पॉइंट है इन दोनों को समविभाजित कर रहा है, अर्थात एपी जो है वो बीसी को समविभाजित कर रहा है। ये प्रूव हो जाएगा, तो ये तो आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो यही लिख सकते हैं हम, चूंकि बीपी इज इक्वल टू सीपी ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, इसलिए हम लिख सकते हैं एपी रेखाखंड बीसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इतना हो गया। अब एक पॉइंट और प्रूव करना है कि लंब भी है ना। एपी जो है वो बीसी पर लंब है, अर्थात 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। अब ये किस प्रकार से करेंगे? पहले चित्र हम देख लेते हैं। जो एपी है वो बीसी पर लंब है, ये प्रूव करने के लिए हमें पहले कोण 7 और कोण 8 को बराबर प्रूव करना पड़ेगा। और इसे ऐसा क्यों करेंगे हम? बीसी जो है वो सरल रेखा है और एपी जो है इस पे एक रेखा है, तो यहाँ पर ये जो पूरा कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 180 अंश का बनेगा। अगर मैं किसी प्रकार से कोण 7 और कोण 8 को बराबर प्रूव कर लूं तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा
और अगर कोण 7 और कोण 8 बराबर हैं तो ये 2 बार हो जाएंगे ना, या तो मैं कोण 7 को 8 लिख सकता हूँ, तो 2 कोण 8 या 2 कोण 7 बराबर 180 अंश, और 2 से जब भाग देंगे 180 अंश का तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपने आप तो हो जाएगा कि इधर वाला भी 90 डिग्री और इधर वाला भी 90 डिग्री। अब ये किस प्रकार से करेंगे, यहाँ 2 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है BPD और दूसरा दिख रहा है CPD। अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम प्रूव कर दूं तो ये दोनों कोण भी संगत कोण है, बराबर प्रूव हो जाएंगे CPCD से, है ना। आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। हमें पता है कि DB बराबर DC, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि DBC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये पहले ही हम देख चुके हैं। और फिर जो DP है वो इन दोनों में कॉमन है, और अब भी हमने प्रूव किया है BP बराबर CP। तो 3 भुजाएं बराबर मिल जा रही हैं, तो 3 शर्तें पूरी करके हम आसानी से इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करेंगे। तो चलिए 2 त्रिभुज लेकर इन्हें प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज BPD और त्रिभुज CPD में फिर से देख लेते हैं। DB बराबर DC और PP बराबर PC और DP बराबर DP, ये तीनों है। तो चलिए देखते हैं, DP बराबर CP ये ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, जो सेकंड वाला पॉइंट हमने प्रूव किया था उसी में ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। और DB इज इक्वल टू DC, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर कॉमन क्या है, DP बराबर DP, तो DP बराबर DP, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अगर आप SSS से प्रूव कर रहे हैं तो आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी मतलब भुजाएं जो हैं वो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। लेकिन जब ऐसे S करके लिखेंगे तो पहले साइड लिखिएगा, फिर एंगल लिखिएगा, फिर साइड लिखिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगर एंगल साइड से हम अगर प्रूव कर रहे हैं तो पहले एंगल लिखिएगा, फिर एंगल लिखिएगा, फिर साइड लिखिएगा, तो क्रम से होना चाहिए। तो अब यहाँ 3 जो हमने 3 शर्तें पूरी कर ली हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज BPD सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। अब ये हो गया। अगर तो फिर से एक बार फिगर देखिए, कोण 7 बराबर कोण 8 लिख सकता हूँ CPCD से, संगत कोण है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8 CPCD से हो गया, और सॉरी ये भी SSS से हुआ था। अब कोण 7 बराबर कोण 8 है, परंतु कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश, ये क्या होगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से 180 अंश होगा। अब कोण 7 बराबर कोण 8 है, तो या तो मैं कोण 7 की जगह कोण 8 लिख लूं, या तो कोण 8 की जगह कोण 7 लिख लूं। तो कोण 7 प्लस कोण 7 बराबर 180 अंश। चलिए यहाँ इसे हल कर लेते हैं। तो 2 बार कोण 7 है, तो 2 कोण 7 बराबर 180 अंश। तो कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा, 180/2, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 90 डिग्री। तो कोण 7 बराबर 90 डिग्री मिल गया। कोण 7 बराबर तो कोण 8 है, इसलिए लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर 90 अंश। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ये पूरा अब हम लिख सकते हैं। इसीलिए AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा ध्यान से देख लिया तो आपको इसे कैसे हल करना है ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए पहला प्रश्न हल हो गया है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें एबी बराबर एसी है, दर्शाइए कि। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, तब पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। एक त्रिभुज बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु है तो दो भुजाएं तो बराबर होंगी ही, और इनका नाम दिया है ए बी एंड सी। इसमें दो भुजाएं ए बी बराबर ए सी है, ये लिख लिया। एडी जो है वो शीर्ष लंब है, तो एडी शीर्ष लंब डाल दिया। शीर्ष लंब है अर्थात यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। फिर हमें जो पॉइंट्स दिखाने हैं वो है एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, तो एडी जो है वो बीसी को, सॉरी डी है, तो बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये और ये बराबर है। या हम ये भी बोल सकते हैं बीडी बराबर डीसी, ये प्रूव करना है फर्स्ट पॉइंट में। और सेकंड में एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो कोण ए को जो है वो एडी समद्विभाजित कर रहा है, तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ये भी हमें सेकंड वाले पॉइंट में प्रूव करना है। अगर हमें बीडी बराबर डीसी प्रूव करना है किसी प्रकार से, और ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण प्रूव करना है, तो दोनों त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दोनों को अगर मैं सर्वांग प्रूव कर दूं तो सीपी की सहायता से हम लिख सकते हैं ना कि बीडी बराबर डीसी और ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएगा और ये संगत भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मैं यहाँ सर्वांग समता प्रूव करने के लिए आरएसएस का उपयोग करूंगा। ऐसे राइट हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अब इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ शॉर्ट में। अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो हाइपोटेन्यूज का हम क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का बराबर होना जरूरी है। कर्ण तो यहाँ ऑलरेडी बराबर दिख रहा है, कैसे 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। यहाँ भी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो ये भुजा बराबर ये भुजा मिल रहा है, और इनमें से कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए, अर्थात या तो आधार बराबर हो जाए या तो लंब बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए लंब बराबर मिल रहा है, दोनों में कॉमन है एडी बराबर एडी, तो आसानी से हम आरएचएस की सहायता से इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे मिल रहा है ना आरएचएस, इसलिए डायरेक्ट इसी का उपयोग करके मैं बराबर इसे प्रूव कर दे रहा हूँ। और कोई तो मिलेगा नहीं यहाँ पर, है ना। साइड एंगल साइड भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो अब लेते हैं दो त्रिभुज। फर्स्ट वाला पॉइंट पहले लिख लेते हैं, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में अब तीन क्राइटेरिया पूरी करनी है, तो मैंने बता लिया है। कोण ADB बराबर ADC लिख सकते हैं, कोण ADB बराबर कोण ADC, और ये दोनों क्या है 90 अंश, तो प्रत्येक कोण 90 अंश क्योंकि शीर्षलंब है। और फिर AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया हुआ है ऑलरेडी, और कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए, या तो आधार बराबर हो जाए या तो लंब बराबर हो जाए। तो यहाँ पर लंब बराबर दिख रहा है, AD बराबर AD, AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ भुजा है। जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें तीन भुजाएं होती हैं, एक तो कर्ण होता है, एक तो लंब होता है, एक तो आधार। तो आई होप ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आधार और लंब, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरी कर लिया है, तो लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के, और ये किससे होगा RHS सर्वांग समता की सहायता से हमने किया है। अब हम लिख सकते हैं, अब दोनों त्रिभुजों में BD बराबर DC, यहाँ भी देख सकते हैं BD बराबर DC, ये मिल रहा है ना। तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, तो BD बराबर DC, और ये किससे है CP CD से। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इससे कि अतः
AD BC को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। अब फिर इसका सेकंड वाला पॉइंट तो फर्स्ट वाले पॉइंट से ही आ गया। कैसे? अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण हम लिख सकते हैं। तो अब वही हम काम करेंगे। सेकंड वाला पॉइंट दिया है AD कोण A को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। अब चूंकि त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC ये ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, CPCT से। अब चित्र में देख लीजिए, चाहे जैसे लिख सकते हैं, BAD बराबर CAD या तो फिर DAB बराबर DAC, कैसे भी फॉर्मेट में लिखिए, कोण ये कोण बराबर ये कोण ही आएगा, है ना। तो CPCT से ये लिखते हैं, अतः हम लिख सकते हैं इसे भी, या कोण A बराबर कोण A, ये भी लिख सकते हैं। अतः AD कोण A को समविभाजित करता है। अब जो बीच वाला आता है वही तो कोण कहलाता है ना, तो कोण A बराबर कोण A आ गया, तो समविभाजित करता है। ठीक है, प्रश्न में यही बोल रहा है तो यही लिख लेते हैं कि AD जो है कोण A को समविभाजित करता है, तो AD कोण A को समविभाजित करता है। ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट है त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, ABM को हमें PQN के सर्वांगसम दर्शाना है, और सेकंड वाला पॉइंट है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो यहाँ से हमें पूरा त्रिभुज ABC लेना, तो यहाँ से PQR, और इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करना है। अब जैसा कि हम पहले के प्रश्नों में भी करते आए हैं, जैसे ही हम फर्स्ट पॉइंट प्रूव करेंगे उसी की सहायता से हम सेकंड वाला पॉइंट भी प्रूव कर पाएंगे। अब प्रश्न को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। दो त्रिभुज दिए हैं ABC और PQR, जिसमें AB बराबर PQ और BC बराबर QR और माध्यिका AM बराबर PN ये दिया हुआ है। अब फर्स्ट वाले पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमें किन्हीं तीन शर्तों को पूरा करना होगा, सर्वांगसम प्रूव करना है। अब त्रिभुज ABM लेते हैं, ABM और PQN, इसमें ये भुजा बराबर ये भुजा, फिर ये भुजा बराबर ये भुजा ले सकते हैं। अब इस भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो दिया है BC बराबर QR। अब इसे हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा BM बराबर QN, तभी तो हम इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव कर पाएंगे। अब ये किस प्रकार से करेंगे? जो माध्यिका होती है, यहाँ पर AM है, किसी त्रिभुज की माध्यिका अपने विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसी प्रकार PN भी अपने विपरीत भुजा अर्थात QR को दो बराबर भागों में बांट देगी। हम यहाँ से लिख सकते हैं BM बराबर MC और यहाँ से QN बराबर NR। अब किसी प्रकार से हमें BM बराबर QN ये प्रूव करना पड़ेगा पहले। अब ये किस प्रकार से करेंगे? पहले ये प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट पॉइंट को हम प्रूव करेंगे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका विपरीत भुजा को समविभाजित करती है। दिया है
त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है, इसीलिए हम लिख सकते हैं BM बराबर MC। और ये किसके बराबर लिख सकते हैं? अगर हाफ BM करेंगे तभी तो BM बराबर MC आएगा। दो बराबर भागों में बांट रहा है तो BC का ही आधा आधा कर रहे हैं तभी तो BM और MC मिल रहा है। तो इसे बना लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन या पहला समीकरण। अब इसका रीजन लिख लेते हैं, चूंकि M BC की माध्यिका है। अब इसी प्रकार त्रिभुज PQR की माध्यिका PN है। अब यहां से हम लिख सकते हैं QN बराबर NR, QN बराबर NR, और ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ QR के, हाफ QR। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं, चूंकि N QR की माध्यिका है। अब प्रश्न में दिया है कि BC बराबर QR, और दोनों पक्षों में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो BC/2 या हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR लिख सकता हूं। और हाफ BC बराबर कितना है? BM है। और हाफ QR बराबर कितना है? QN है। तो इसी की सहायता से हम BM बराबर QN ये प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं। अब BC बराबर QR ये दिया हुआ है। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहे हैं तो हाफ BC बराबर हाफ QR। अब यहाँ हमें आवश्यकता है, वैसे तो हम ये भी लिख सकते हैं हाफ BC बराबर MC भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता किसकी है? BM की आवश्यकता है। तो हाफ BC की जगह BM और हाफ QR की जगह QN लिख लेते हैं। तो हाफ BC की जगह BM बराबर QN। ये किससे हमने किया है? समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 2 से। अब हमने यहाँ पर BM बराबर QN ये प्रूव कर लिया है। तो अब फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो हमें प्रूव करना है त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN के। तो फर्स्ट वाला पॉइंट लिख लेते हैं, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। अब यही 2 त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में क्या क्या बराबर है? AB बराबर PQ ये दिया हुआ है, और फिर AM बराबर PN ये भी दिया हुआ है। ये दोनों माध्यिका हैं, ये बराबर दिया हुआ ऑलरेडी। और तथा BM बराबर QN ये हमने अभी प्रूव किया है। ये समीकरण, इसे हम समीकरण 3 बना लेते हैं जिससे लिखने में आसानी। ठीक है, समीकरण 3 से 3 शर्तों को हमने पूरा कर लिया है, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के। और ये किससे हुआ है? SSS क्राइटेरिया से। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे का जो पॉइंट प्रूव करना है उसके लिए पहले चित्र देख लेते हैं। अब ABM और PQN को हमने सर्वांगसम प्रूव कर लिया है। अब यहाँ से हम ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल लिख सकते हैं CPCT की सहायता से, और इसी की सहायता से हम अगला जो है वो प्रूव कर पाएंगे। तो इसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो यही हम लिख लेते हैं, कोण B बराबर कोण Q। ये CPCT से हम यहाँ भी देख सकते हैं, कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, अब सेकेंड वाला पॉइंट प्रूव करते हैं, जो कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR।
चलिए चित्र में देख लेते हैं। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये पूरा अगर हम ले रहे हैं ABC और यहाँ पर PQR, तो ये भुजा बराबर ये भुजा, उसके बाद फिर ये कोण बराबर ये कोण, फिर BC बराबर QR ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइड एंगल फिर साइड एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो जाएंगे। तो यही करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ ये दिया हुआ है और कोण B बराबर कोण Q ये ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। या तो समीकरण बना के भी हम लिख सकते हैं कि इसे समीकरण 4 बना लीजिए, फिर लिख दीजिए समीकरण 4 से, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। और अब भुजा ले लेते हैं, वो है तथा BC बराबर QR ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 3 शर्तें हमने पूरी कर ली हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। और ये कौन से नियम से हुआ है? साइड एंगल साइड से। तो दोनों बातें हमने दोनों पॉइंट्स को प्रूव कर लिया है। तो अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। इसका नाम है A, B and C। फिर कह रहा है कि B और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। शीर्षलंब है अर्थात शीर्ष से होता हुआ, B के शीर्ष से होता हुआ AC पर लंब है, इसका नाम है BE। इसी प्रकार C के शीर्ष से होता हुआ AB पर लंब है और इसका नाम है CF। और ये दोनों ही क्या है? बराबर है। यहाँ से ये बात पता चल गई। फिर आगे कह रहा है कि RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करने के लिए हमें किन्हीं दो भुजाओं को बराबर प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ से हम AB बराबर AC प्रूव कर सकते हैं। और ये किस प्रकार से करेंगे? अगर मैं यहाँ से दो त्रिभुज ऐसे ले लूं जिसमें BF और EC दोनों आ जाए और इसे अगर मैं बराबर प्रूव कर लूं तो कैसे प्रूव कर सकता हूँ? सर्वांग समता के नियम से। इसी प्रकार यहाँ ये वाली भुजा AF और AE ये भी अगर किसी प्रकार से मैं बराबर प्रूव कर दूं और लास्ट में AF और BF को जोड़ दूं, इसी प्रकार AE और CE को जोड़ दूं, तो ये भुजा बराबर ये भुजा मिल जाएगा। अब ये किस प्रकार से करेंगे अच्छे से समझते हैं हल करके, ठीक है? तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमें दो त्रिभुज लेना है। अब यहाँ एक बात आपको बता दूं कि शीर्षलंब है तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा एंगल और यहाँ भी 90 डिग्री का, सेम यहाँ भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का, ठीक। तो अब दो त्रिभुज लेते हैं जिसमें कि ये भुजा और ये भुजा सम्मिलित हो। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BEC, BE and C ये वाला त्रिभुज। और फिर अगला लेंगे CBF और त्रिभुज CBF में। अब हमें 3 शर्तें पूरी करनी है और सबसे पहले तो हमें RHS से इसे सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो RHS से प्रूव हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। अब मैं सेकंड वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ आप लोगों को, RHS से जब भी हम प्रूव करते हैं सर्वांग समता को तो एक तो होना चाहिए कि राइट एंगल तो है ही क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज जो होता है अर्थात जो कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो क्या है? BC। और यहाँ भी 90 डिग्री के सामने की भुजा BC ही है अर्थात ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों के लिए, तो ये बराबर है। तो अगर कर्ण बराबर मिल गया तो अब कोई भी भुजा एक और बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में CF बराबर B ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों शीर्षलंब क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ से हम RHS से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यही लिखेंगे,
कि कोण DEC बराबर कोण CFD ये कितना है, 90 डिग्री है। अब इसका रीजन लिख लेते हैं, चूंकि BE लंब है AC पर तथा CF लंब है AD पर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, शीर्ष लंब है। अब BC बराबर BC है, ये दोनों क्या है, ये भुजा जो है इन दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो BC बराबर BC, इसे लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा। और फिर लास्ट में BE बराबर CF, BE बराबर CF, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमने 3 शर्तें पूरी कर ली हैं, जिससे कि हम RHS नियम द्वारा इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग लिख सकते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज DEC सर्वांग होगा त्रिभुज CBF के, और ये कौन से नियम से हुआ है, RHS सर्वांग समता से। अब यदि दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम प्रूव हो गए तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण को हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें काम किसका है, BF और CE का है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं EC बराबर BF दिया है, तो EC बराबर BF, ये किससे होगा, CP CT से। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये आगे काम आएगा हमारे, ठीक है। अब फिर आते हैं इस, यहाँ पर 2 त्रिभुज और लेंगे, कौन कौन से, एक तो ले लेते हैं AEB और फिर AFC। अब इसमें AF और AE सम्मिलित हो रहा है, तो ये आगे काम आएगा हमारे। अब त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज AFC में अब 3 शर्तें इसमें भी पूरी करनी होगी हमें। एक बात तो यहाँ पर जो कोण A है वो इन दोनों में कॉमन है, अर्थात कोण A जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ये वाले त्रिभुज में भी, और इस वाले त्रिभुज में भी कोण A कॉमन है, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण A ले लेते हैं, कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। और फिर यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का है, और ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का ही है। तो हम लिख सकते हैं एंगल AEB बराबर एंगल AFC, ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। अब इसका रीजन सेम ऊपर जो हमने लिखा है वही लिख सकते हैं, या इतने पर ही छोड़ सकते हैं। और फिर ये भुजा बराबर ये भुजा ऑलरेडी दिया हुआ है, BE बराबर CF, ये दिया हुआ है। अब हमने 3 क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। अब ये कौन से क्राइटेरिया हैं, एंगल एंगल साइड से, ठीक। तो एंगल एंगल साइड से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AEB सर्वांग सम है त्रिभुज AFC के। हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसीलिए त्रिभुज AEB सर्वांग सम है त्रिभुज AFC, और ये कौन से नियम से हुआ है, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, भुजाओं को बराबर कर लें। AF और AE को हम CP CT की सहायता से लिख सकते हैं। अगर 2 त्रिभुज हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिए हैं तो संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो इन्हीं का काम है। अब हम लिख सकते हैं AE बराबर AF, यहाँ भी हम देख सकते हैं AE बराबर AF, ठीक है। ये किससे हो गया, CP CT से। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ें, ये समीकरण 1 है, EC बराबर BF, EC बराबर BF। अब EC में अगर AE को जोड़ेंगे तो ये पूरा AC हो जाएगा। इसी प्रकार BF में अगर AF को जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC में 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा ये। तो आगे यही करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो बायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष से जुड़ेगा। बायां पक्ष EC है और यहाँ पर बायां पक्ष
ए ई है, तो ईसी से ए ई जुड़ेगा और इसी प्रकार एफ बी से ए एफ जुड़ जाएगा। तो ई सी प्लस ए ई बराबर एफ बी प्लस ए एफ। इन दोनों को मिलाने पर फिर से चित्र देख लीजिए, अगर हम ए ई और ई सी को जोड़ते हैं तो ये पूरा ए सी हो जाएगा, इसी प्रकार ए एफ और बी एफ को जोड़ते हैं तो ये पूरा ए बी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ए बी या फिर ए बी बराबर ए सी। अब दो भुजाओं को हमने बराबर प्रूव कर लिया है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इति सिद्धम। अब ये प्रश्न हल हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC है, AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि ये प्रश्न बदल कर भी कैसे पूछा जा सकता है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम A, B एंड C। फिर कह रहा है कि AP जो है लंब है BC पर, तो A से लेकर हम एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम है AP, और BC पर यह लंब है, अर्थात यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। अब ये प्रश्न कैसे बदल कर पूछा जा सकता है? पूछेगा कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, अर्थात ये बराबर ये है, तो सिद्ध करिए कि इसके सामने के जो परस्पर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है, तो वहां पर ये मेंशन नहीं किया होगा कि AP जो है लंब है BC पर, तो ये हमें खुद से रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन्हें अगर किसी प्रकार से हम सर्वांग प्रूव कर दें, इसके जो संगत कोण होंगे और संगत भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगी, तो हम आसानी से कोण B बराबर कोण C लिख सकते हैं। तो यही हम करने जा रहे हैं। चलिए जो जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC ये दिया हुआ है, और दिया है AP लंब है BC पर, तथा करके लिख लीजिए। फिर दो त्रिभुज ले लेते हैं APB और APC। अब त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में अब दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इसमें ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो इसे हम RHS की सहायता से प्रूव कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। अगर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है, अगर ये कर्ण बराबर मिल जाए तो ये RHS की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ऑलरेडी दी हुई है, AB और AC ये बराबर है, तो कर्ण तो बराबर मिल गया, और एक कोई भी भुजा, चाहे ये आधार हो चाहे लंब हो, वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लंब जो है वो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, अर्थात AP जो भुजा है वो इन दोनों में कॉमन है, तो हम इसे RHS की सहायता से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोण लिख लेते हैं, कोण APB, कोण APB बराबर कोण APC, कोण APC ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के हैं, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि AP लंब है BC पर। और फिर भुजा ले लेते हैं AB बराबर AC, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और फिर AP जो है इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो AP बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा। अब हमने 3 क्राइटेरिया पूरा कर लिया है, 3 शर्तों को हमने पूरा कर लिया है, तो लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज APB सर्वांग होगा त्रिभुज APC के। और ये कौन से नियम से किया हमने? RHS सर्वांग समता से। अब यदि दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम प्रूव हो गए हैं, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। अतः कोण B बराबर कोण C ये किससे हुआ है? CP/CT से, और यही हमें प्रूव करना था। तो लिख लेते हैं इति सिद्धम। ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। क्वेश्चन
इसके साथ ही अब हम आगे जो प्रश्नावली है, चैप्टर जो है वो चतुर्भुज है। उसके लिए मैं पहले तो उसका कॉन्सेप्ट वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ। आप बताइएगा कमेंट करके कि कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए या मैं क्वेश्चन में ही आपको समझाता चलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।